हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे साइंस के लिए आपकी हम जो है क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अपनी क्लास होती है। 6 से 8 हो या 9 10 साइंस हो, आपके लिए तो उपयोगी है। प्लस 40 क्वेश्चंस जो आपके 11 12 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उच्च माध्यमिक वाले, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ भी 5 7 क्वेश्चन साइंस के आपके आते हैं। और इसके अलावा मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं, जहाँ विभिन्न विद्यार्थी संवाद भी एक दूसरे के मध्य स्थापित कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत कर लेते हैं अपन उन्हीं धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता है कि सर निषेचन की क्रिया जो है वो कहाँ पर होती है। इससे पहले अपन को समझना होगा दोस्तों कि निषेचन होता क्या है, किसको निषेचन बोला जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात की जा रही है कि सबसे पहले जो है ना कि आपका निषेचन होगा क्या। तो देखिएगा, जैसे एक आपकी होती है कि नर जनन कोशिका है। एक तो आपकी होती है दोस्तों कौन सी, नर जनन कोशिका। एक होती है आपकी मादा जनन कोशिका। तो नर जनन कोशिका होती है दोस्तों शुक्राणु, और मादा जनन जो कोशिका होती है दोस्तों ये आपकी होती है कौन सी, अंडाणु। तो शुक्राणु का अंडाणु से जो मिलना है दोस्तों, ये आपका कहलाता है निषेचन। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, निषेचन बोलेंगे। तो सर ये प्रक्रिया होती क्या है, तो ये होती है, ध्यान रखना दोस्तों, फैलोपियन नलिका में। किसमें, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन ट्यूब भी ऑप्शन में आता है, फैलोपियन नलिका। और इसको हिंदी में जो है दोस्तों अंडवाहिनी बोला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों, अंडवाहिनी बोला जाता है। तो देखो ऑप्शन बी जो है ना, अंडवाहिनी, इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलेंगे। तो ऑप्शन बी सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और 45वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो 2002 था, उसमें दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल एक एक बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा है, बताना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है तभी बीपीएससी इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर चुका। आप देख पा रहे होंगे कि 56वीं और 59वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई है, उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पुटअप किया है कि सबसे छोटा जीव आपको बताना है। लेकिन कौन सा, भाई छोटे जीव सारे हैं, लेकिन इनमें से स्वयं का विकास और प्रजनन करने में जो समर्थ होता है, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो स्वयं का विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज। दोस्तों आपका माइकोप्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा जीव है जो कि स्वयं का विकास कर सकता है, स्वयं का विकास कर सकता है और प्रजनन करने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों अगर आप इस बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो इस वाले ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपको बताना है दोस्तों, सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, 2 बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बताने की कोशिश करें। देखिए आप, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण। देखो अपन नाम जो है ना इसमें, भाई किस में सबसे पहले ये प्रत्यारोपण हुआ था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम अपन पढ़ते हैं। तो ये कहाँ के थे भाई, इनमें हुआ था। लेकिन ये बिलोंग करते थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। किससे बिलोंग करते थे, दक्षिण अफ्रीका के थे, याद रखना है। तो ऑप्शन सी के साथ अपन चले जाएंगे। ऑप्शन सी सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, और 2 बार बीपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी। डी ऑप्शन करेक्ट है, ल्यूवेन होक। लेकिन इसके साथ ल्यूवेन होक को, ल्यूवेन जो होक है उसका एक बात और ध्यान रखना है, याद रखिएगा, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज। जबकि मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की जो खोज है वो दोस्तों की गई थी किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगर ऐसा आ जाए कि सर कोशिका सिद्धांत किसने, फिर कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत जो आपका दिया गया था वो दिया गया था स्लाइड और स्वान के द्वारा। स्लाइड एंड स्वान दो वैज्ञानिक थे ना उन्होंने। तो ऐसा थोड़ा सा याद रखना आपको, क्वेश्चन से रिलेट करते हुए सारा याद रखोगे ना, तो मैं बोलता हूँ कि पेपर आपका जो है काफ़ी अच्छा ही जाएगा। और आपको पता है यार, 6 से 8 की बात कर ले या 9 से 10 की बात कर ले, काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। और ये मानो कि आपके लिए स्वर्णिम चांस है, क्योंकि मान लो कि वो तो 2019 के बाद एस्टेट हुआ नहीं था भाई, अब हुआ है आपका एस्टेट 2023 में जाके। अगर यहाँ एस्टेट हो जाता ना तो 9 10 वालों को इनको इतना मौका मिलता नहीं, ठीक है ना।
और यहाँ आपको पता है कि सीटेट आप पेपर 2 क्वालिफाई होना आपके लिए आवश्यक है ना। तो थोड़ा सा मौका है आपके पास, अच्छी वैकेंसी है, ज़्यादा कट ऑफ जारी नहीं है। पिछली आपने कट ऑफ देख ली होगी, ठीक है। किसी में भी मेरे को बता दो कि 40% से ऊपर किसी में भी कट ऑफ हो, तो 40% ही मुश्किल रहे हैं, कम करके विद्यार्थियों को लिया गया है, तो आप देख लो, ठीक है। अगर 50% स्कोर भी आप कर दोगे ना पेपर में, तो मेरे को नहीं लगता कि आप किसी स्टूडेंट से कम रहने वाले हैं। उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत की आवश्यकता होगी भाई दोस्तों, है ना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और फिर मैं बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। सारी पीडीएफ क्लासेस की पीडीएफ है, ठीक है। सारे लिंक वगैरह आपको यहीं पे दिए जाते हैं, तो आप निःशुल्क है, आप शामिल जरूर हो जाएं। देखो, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। भाई 2 बार दांत कहने का मतलब, अपने बचपन में जो है अपन जो है, अपनी मम्मी वगैरह आपको बोला करती है कि दूध के दांत टूट जाते हैं अपने। दूध के दांत जो है ना, इनको ही बोलते हैं अपन, इनको ही जो आपके, जो कि 2 बार विकसित होते हैं, ऐसे दांत होते हैं 20। ये 20 दांत है ना, दोबारा आते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। इनको दूध के दांत भी कहा जाता है। और 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो हुआ था ना, उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आप सभी परिचित हैं। खून का जो शुद्धिकरण है, इसको अपन डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। ऑप्शन ए सटीक हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन जो है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो आप सभी जानते हो भाई, विषाणु के द्वारा होता है। एड्स किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? वायरस के द्वारा फैलता है। और कौन सा वायरस होता है आप ये भी जानते हो कि सर एचआईवी वायरस होता है, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन यहाँ एड्स की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा प्रयास तो यही है कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपको दिया जाए, बस आप रेगुलर क्लास में जुड़े रहें। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? हरगोविंद जो आपके खुराना है, उसको किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है दोस्तों? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी सारों के संश्लेषण के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरगोविंद खुराना का जब नाम आता है दोस्तों, बात है 1968 की, 1968 में दोस्तों, इन्होंने जो है कृत्रिम जीन, कैसे जीन दोस्तों? कृत्रिम जीन, अर्थात वह जीन जिसका निर्माण जो है वो प्रयोगशाला में किया गया हो। कि कहाँ किया गया हो? प्रयोगशाला में किया गया हो। तो उसका संश्लेषण किया था दोस्तों इन्होंने। तो जीन के संश्लेषण के लिए आपके जो हरगोविंद खुराना है, उनको 1968 में जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ना। तो और 39वीं बीपीएससी एग्जाम का ये क्वेश्चन है। बोलो यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर है मेरे हिसाब से? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को अपन क्या कहते हैं? अब ये थोड़ा सा ऐसा लगता है यार आवास थोड़ी बोलेंगे, तो अपन भी तो जीव है ना, अपन भी कहीं रहते हैं, आवास में तो रहते हैं, ठीक है। तो आवास ही बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इस कारण से इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ कि मैक्सिमम बच्चे ना देखने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार आवास में ही रहते हैं क्या ना। और 65वीं बीपीएससी एग्जाम प्री एग्जाम जो 2019 हुआ था, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। और फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है जरूर शामिल हो जाएं। यहाँ पे आपको सारी जो भी पीडीएफ है, इसके अलावा सारा जो कंटेंट है, ठीक है, कोई भी न्यूज़ हो भर्ती से संबंधित है, वो सारी अपडेट आपको यहाँ पे दे दी जाती है। इसके अलावा आप जो है मेरे से पर्सनल यहाँ पे बात भी कर सकते हैं, स्टूडेंट से भी आप जो है संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये ग्रुप जरूर जरूर ज्वाइन करें। और क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है, ताकि आगामी जो क्लासेज हैं उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।